खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ साफात राणा हैं। पूर्व विधायक नूर सलीम राणा के बेटे हैं। मुजफ्फरनगर के प्रतिष्ठित राजनीतिक और बिजनेसमैन परिवार राणा परिवार से जुड़े हैं। तो साफात का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर जानेंगे कि कैसे उन्होंने अमन स्टील को खड़ा किया अपने भाइयों के साथ मिलकर, क्या उनकी एक सोच है और किस सोच के सहारे वो आगे बढ़े। शूटिंग्स में चैंपियंस रहे हैं, तो इंडिया के टॉप 10 में उनका नाम शामिल रहा है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, राणा अमन स्टील को कैसे खड़ा किया, अपने भाइयों के साथ मिलकर किस तरह काम करते हैं और क्या आगे का मकसद साफात राणा का है। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपका जन्मदिन है, तो जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं, किस अंदाज में करते हैं? कुछ नहीं सर, काम पे हैं, काम पे बैठे हैं, काम में ही सेलिब्रेट होता है सारा जन्मदिन। नहीं, काम है तो जन्मदिन है। हाँ जी, काम है तो जन्मदिन है, तो अपना काम पे बैठ के ही सेलिब्रेट। कुछ विशेष परिवार के साथ, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कुछ करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, काम पे ही रहते हैं, मतलब नॉर्मल दिन की तरह हम लोग बिताते हैं। आप आए, यही जन्मदिन हो गया हमारा। मतलब जन्मदिन विशेष नहीं है। हाँ जी, रोज जन्मदिन है, रोज काम है। बिल्कुल। हाँ, तो साफात आपकी एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई? हम शुरुआत से जानने के साथ साथ आपसे अंत तक आपको लेके चलेंगे। सर हम लोग, मेरा जो स्कूलिंग हुई है वो होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल से हुई है, और वो 10th तक था तब, तो 10th तक मैंने होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल से किया है। उसके बाद मेरा एसजी पब्लिक में मैंने 11th और 12th की है। उसके बाद मैं सुभाष यूनिवर्सिटी से मेरा बीकॉम और फिर एमबीए फाइनेंस मैंने वहीं से किया है सर। तो जब पढ़ते हैं तो एक मन में होता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि राणा परिवार के पास अपना एक बहुत बड़ा मैदान है, एक बहुत बड़ा एम्पायर है। आपके पिता उस समय पेपर मिल चलाते थे, तो साफात को क्या लगता था कि इंडस्ट्री में जाना है या कुछ और भी करने का मन में आया हो कि नहीं यार, पूरा परिवार ही एक बड़े बिजनेस के तौर पर जुड़ा है, मुझे कुछ अलग करना चाहिए? सर मन तो इंडस्ट्री का ही था, बट पेपर न करके मैंने लोहा चूज़ किया। तो लोहा इसलिए चूज किया कि पुराना कई 2-3 पीढ़ी से लोहे का व्यापार है, कह सकते हैं सर, क्योंकि ग्राउंड ऑलरेडी क्रिएटेड था। मेरे फादर ने, हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की हुई है, मेरे फादर ने बहुत मेहनत की हुई है उस फील्ड में, तो मैंने लोहा चूज़ किया। इसके अलावा मेरे दोनों बड़े ब्रदर तो उस टाइम पेपर में ही बैठ रहे थे, तो मैंने स्टार्टिंग जो किया है वो सर ट्रेडिंग से किया है। ट्रेडिंग से? हाँ। तो एमबीए फाइनेंस इसीलिए किया कि ट्रेडिंग करनी है? हाँ, मतलब ये भी एक पॉइंट था सर। मेरे फादर ने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं फाइनेंस फील्ड संभालूंगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो रीजन रहा है कि मैंने अच्छा, आपके पिता ने आप में जान लिया था? हाँ जी, कि साफात में कौन सी क्वालिटी, कौन सा गुंजाइश, लेकिन उन्होंने कभी थोपा नहीं मेरे ऊपर। ये मतलब जो भी हुआ है सब मेरा चूज किया हुआ ही है, जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने चूज किया, तो मुझे अपने लिए बेहतर एमबीए फाइनेंस लगा। नहीं, मैं तो, मेरा कहने का मतलब था कि पिता ने समझ लिया कि साफात के अंदर क्वालिटी। बिल्कुल जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो पिता ने सही पहचाना आपको, सही फील्ड की तरफ लेके गए। सही तो अब आप लोग बताएंगे सर, बाजार बताएगा सही किया है। नहीं, अमन स्टील को खड़ा लगातार आप लेके जा रहे हैं, तो लगता है कि आपके पिता ने अपने बेटे में गुण जो देखा उसको भांप लिया और उसी तरफ मोड़ ले गए। सर उन्होंने हमें मतलब उन्होंने सिस्टम इस तरीके से, इतना अच्छा सिस्टम बनाया हम सबका, आपस हम भाइयों का, कि सब उन्होंने सारे काम डिवाइड किए हैं बहुत अच्छे मैनर में, ताकि हम लोग एक टीम की तरह वर्क करें। नहीं, मैं ये देखता भी हूँ, जैसे आपके ऑफिस में आता हूँ, तो आप तीनों चारों भाइयों के बीच और आपके पिता के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग है। हाँ जी, आप उन्होंने सर कोई हिचक बाप बेटों के बीच में, भाइयों के बीच उन्होंने सर कभी भी मतलब बाप बेटे वाला नहीं किया। उन्होंने हमेशा दोस्त वाला रखा है। तो मैं हमेशा से सवाल पूछा, हमेशा से उन्होंने दोस्त की तरह ट्रीट किया है। इसके अलावा उन्होंने कभी भी हमें ये नहीं सिखाया कि पैसे कमाओ, उन्होंने सिखाया अच्छे इंसान बनो। ये एक मतलब बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमें गाइड इस तरीके से किया है कि आपको अगर बिजनेस करना है, बिजनेस काम करने के बहुत से तरीके हैं, पैसे कमाने के आज बहुत से तरीके हैं, गलत सही गलत वो और भी अनेक तरीके हैं। उनका एक कहना था कि आप अगर पैसे कमा रहे हो तो बिजनेस एथिक्स के साथ कमाओ। आप में एक बिजनेस एथिक्स होने चाहिए, मतलब कोई आपसे गलत काम नहीं करना। बिल्कुल, आपके सामने आपसे जो जुड़ने आए हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, जो आपके इन्वेस्टर हैं, बेसिकली जो आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे कभी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक बिजनेस एथिक्स है। तो उन्होंने ये चीज़ हमें सिखाई कि आपको अच्छा, जो आप पैसे भी कमाने हैं और प्लस सामने वाले को भी कमाना है। इसके पीछे ये भी सोच हो सकती है कि भाई अगर आपसे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको अगर नुकसान ही होगा तो कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने हमेशा मतलब एक अच्छा इंसान बनना सिखाया है सर। काम के साथ साथ उन्होंने बिजनेस एथिक्स सिखाए हैं हमें, तो सब बहुत अच्छे से लेके चले हैं हमें स्टार्टिंग से ही। मेरे फादर, बस ऊपर वाला उनकी उम्र लगाए और उन्हें तो पिता का
पिता के साथ साथ दो बड़े भाई भी हैं, उनका भी अहम रोल साफात की बहुत जिंदगी में। बहुत 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 बड़ा रोल है सर। मतलब हिचक नहीं आप लोगों में, मुझे देख के मुझे खुद अच्छा लगा। हमारा बाप बेटों के बीच में, बड़े भाई छोटे भाई के बीच में हमें बहुत हिचक नहीं है। हाँ, एज गैप बहुत कम है सर, मतलब 2-3 साल का एज गैप है हमें। तो प्लस जो हमारे सबसे बड़े भाई हैं इरफान जी, उन्होंने भी हमें मतलब दोस्त की तरह रखा है। अगर मतलब कुछ मतलब हमेशा दोस्त की तरह समझाया है, क्योंकि हमें वो फादर से मिला हुआ है। उन्होंने हमें कभी डांटा नहीं, धमकाया नहीं। डांटा भी है तो एक तरीके से बहुत समझदारी से, एक दोस्त वाला रखा है। तो शुरुआत कैसे हुई, साफात की शुरुआत कैसे हुई कि इंडस्ट्री में बढ़ना है, बिजनेस में चलना है? तो कैसे घटनाक्रम आप बताएंगे कि आपके पिता ने आपको सबसे पहली जिम्मेदारी कौन सी दी और उस जिम्मेदारी पे साफात खरे उतरे कि फेल हो गए? सर सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था मेरा स्टार्ट हुआ था सर ट्रेडिंग से। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक राशि दी, एक कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने कैपिटल दी एक छोटी सी मुझे, और मैंने उससे स्टार्ट किया सर। मैंने स्टार्ट किया इंगट की ट्रेडिंग। इंगट होता है हमारे यहाँ, इंगट का। हाँ, मैंने उसकी ट्रेडिंग की। एक ट्रॉला, मुझे हमारे एक फूफा जी हैं यूसुफ राणा जी, वे भी ट्रेडिंग ही करते हैं। उन्होंने, मेरे फादर ने मुझे उनके ऑफिस पे छोड़ दिया, उन्होंने उनसे बात करके, और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। हमारे फूफा जी ने भी सिखाया मुझे, तो उनके अंडर ही ट्रेन हूँ मैं एक तरीके से। तो उन्होंने मुझे एक ट्रॉले के पैसे दिया और मेरी स्टार्टिंग वहाँ से हुई सर बेसिकली। तो मैंने वहाँ पे ट्रेड किया, उस इंगट की एक ट्रॉले को बार बार घुमाया, बेचा खरीदा। उसके बाद मेरे फादर ने जो है मुझे और कैपिटल बढ़ाने के लिए इंसिस्ट किया। बट पहले जो सबसे पहले आपने खरीद फरोख्त की, उसमें क्या रहा, उसका रिजल्ट क्या रहा? उसमें सर पहला जो मेरा खरीद फरोख्त थी, पहली बार मुझे नुकसान हुआ था। पहली बार में मुझे नुकसान हुआ था, और काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था, जो कि आमतौर पे होता नहीं है, क्योंकि छोटी कैपिटल है, छोटा मतलब एक ट्रॉला ही है, उसमें इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जितना बड़ा मुझे हुआ था। अच्छा, नुकसान हुआ तो क्या लगा कि यार? तो बड़ा मायूस हुआ सर, मैं बहुत मायूस हुआ मेरा दिल। तो मुझे फादर ने समझाया कि भाई मतलब आज की बात नहीं है, ये तो हर दिन है, और भी दिन है, अभी और भी टाइम आएगा। मतलब पिता ने कभी अंधेरा है तो कभी सवेरा भी है। तो नुकसान होने पे पिता ने डांटा नहीं, हौसला बढ़ाया? नहीं, बहुत हौसला बढ़ाया सर, और बल्कि और पैसे ऑफर किए, और कैपिटल ऑफर करी कि कोई बात नहीं, और घुमाओ। तो ये पहला रिजल्ट था सर। उसके बाद उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि कैपिटल और बढ़ाओ। मैं घबरा गया उस टाइम, मैं कैपेबल नहीं था शायद, मतलब मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था। कितनी उम्र रही होगी उस समय आपकी? सर उस टाइम 21 के आसपास, 20 के आसपास एज थी। 2021 में मतलब बिजनेस की तरफ बढ़ गए साफा? हाँ जी। तो उन्होंने इंसिस्ट किया और कैपिटल के लिए, मुझे खुद पे फेथ नहीं था, तो मैंने उन्हें मना किया। खैर कुछ टाइम चलते इतना बेस स्ट्रॉन्ग हो गया कि मैंने उनसे फिर उनसे कहा मुझे क्या है। हाँ जी कि मैंने उनसे क्या, मतलब आपने अपने कारोबार को बढ़ा लिया, पहला झटका लगा। हाँ जी। उसके बाद धीरे धीरे उभरते चले। उसके बाद सर हम लोगों ने अमन रोलिंग मिल्स की प्लानिंग करी, और मेरे बड़े भैया ने, फैसल जी और अरफात जी ने प्लानिंग करी, और पापा ने मिलकर प्लानिंग करी अमन रोलिंग मिल्स की। और हमारा डिसीजन ये रहा कि यहाँ पे हम लोगों को फर्नेस भी लगानी है साथ में, बिलेट के साथ फर्नेस भी लगानी है। तो उस दौरान उन्होंने ये डिसीजन लिया तीनों ने मिलकर कि मुझे स्क्रैप में भी डील कर लेना चाहिए। तो मैंने फिर स्क्रैप की डीलिंग शुरू करी, और एक बहुत अच्छा बेस बना दिया था। तब हमारी मतलब प्लानिंग ये थी कि ये चलती रहे, मतलब ये जैसे ही चलेगी, इस बीच मैं वहाँ पे प्लान कर दूँ पहले से ही, हम लोग रॉ मटेरियल कैसे आएगा, रॉ मटेरियल कैसे परचेज करेंगे। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग स्क्रैप सप्लाई करी, वहाँ से मेरा बेस स्ट्रॉन्ग हुआ। और फिर जैसे हम लोग यहाँ पे चले, हम लोग यहाँ पे अपना सब कुछ हमने शिफ्ट कर दिया। तो फिर यहाँ पे सर मुझे परचेज डिपार्टमेंट दिया है पापा ने, और हमारे अरफात जी और भाइयों ने, फैसल जी ने परचेज। और इसके अलावा अब मैं अकाउंटिंग और फाइनेंस भी देखता हूँ सर, यहाँ पे बैंकिंग वगैरह मैं ही देखता हूँ। तो आज चल रहे हैं सर, अब इसे देख रहे हैं, ये जल्द से जल्द ग्रो करने की प्लानिंग है सर। तो जो राणा परिवार का एक बहुत बड़ा मैदान है बिजनेस के क्षेत्र में, तो उस पर भी साफात लगातार मतलब अच्छी पारी खेल करके और आगे हमारी स्टील को ले जाना चाहते हैं सर। शाह फहद एंड आप अरफात जी एंड टीम का ही, क्योंकि मेरा आज का आपका जन्मदिन है, हम इसलिए पूछ रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, वैसे तो चूंकि आपके भाई है सब मिलकर। हाँ, लेकिन हम लोग एक टीम बढ़ रही है आगे, एक मैं इंडिविजुअल नहीं, हमारी टीम है पूरी आपकी, एक टीम बढ़ रही है। तो हमारा फुल प्लानिंग है कि हम लोग इसे मैक्स टू मैक्स बढ़ाएं,
और यही नहीं, हम अलग अलग फील्ड्स में हम लोग जाने की प्लानिंग रख रहे हैं। अभी सारे प्लान्स डिस्कस करने सही नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोगों का प्लान है कि और भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम लोग ऑपरेट करें। तो सेटिस्फाई है कि बिजनेस में हूँ, अपने भाइयों के साथ हूँ, अपने पिता के साथ? अभी तो बहुत सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि फादर है, बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। तो बहुत सेटिस्फाइड है हम लोग, और ऊपर वाला ऐसे ही रखे और काम बढ़ाए। क्योंकि हम लोग सर, मैं और मेरे भाई, हम सब मिलके यहाँ पे मतलब शायद ही कोई इतना टाइम देते होंगे जितना हम लोग देते हैं। कितना टाइम देते हो फैक्ट्री में? सर हम लोग लगभग सुबह आ जाते हैं, 9:30 से 10 बजे के अराउंड हम लोग आ जाते हैं। और आप मानिए हम लोग 8-9 मतलब जो भी जितना काम मतलब जो भी है सब समेट के जाना है। हाँ, अगले दिन पे कुछ छोड़ना नहीं। हाँ जी। कि आगे क्या होना है। इसके अलावा बहुत बेसिक नॉलेज पूरी रखते हैं सर, मतलब फादर बिजनेस में रखना भी। हाँ जी, मतलब बिल्कुल कील निकालने वाली बात है। कील तक को हमें कील पता है हमारे यहाँ कितनी स्टोर में रखी है, कितनी आ रही है, कितनी चाहिए। फैसल जी सब जानते हैं। इसके अलावा अरफात जी को पता है कितनी सर ये की सीख बाहर जा रही है, मतलब पूरा अच्छा बेस तक हम लोग रखते हैं। अब बिजनेस के बाद की बात आती है, क्या खेल आपको साफात को पसंद है? किसमें अपना हुनर साफात रखते हैं? सर मुझे शूटिंग पसंद है। अच्छा, शूटिंग पसंद। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ मैंने 12th और जब मेरा कॉलेज चल रहा था तब मैंने शूटिंग भी की है। और एक शूटिंग में राइफल कैटेगरी में प्रॉन होता है 300 मीटर्स। प्रॉन किस खेलते हैं? क्योंकि हमारे दर्शक समझना चाहेंगे। ये राइफल का एक सेगमेंट है। राइफल जो बड़ी बंदूक होती है, मतलब बड़ी लॉन्ग रेंज की वेपन होते हैं, राइफल बोला जाता है। तो मैंने राइफल में एक कैटेगरी होती है प्रॉन, उसमें लेट के 300 मीटर्स पे टारगेट रखा जाता है। लेट के फायरिंग जिसमें हाँ, लेट के हम लोग स्टेबल होके फायरिंग करते हैं। तो उसमें मैंने सर टॉप 10 में मेरा रैंक आया था, 7th रैंक आया था मेरा, मतलब इंडिया लेवल पर। हाँ, टॉप 10 में 7वां नंबर आता था। 7th रैंक आया था। तो इसके अलावा और भी जो कैटेगरीज हैं वो भी मैंने एक्सप्लोर करी हैं। जैसे कि एक शॉटगन होता है, उसमें एक बर्ड होती है, पुल कह के वो बर्ड निकलती है और उसे हमें हिट करनी होती है। उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। उसमें मतलब रैंक नहीं मारी बट क्वालिफाई हूँ मैं उसमें भी। तो शूटिंग बहुत पसंद है सर मुझे। तो शूटिंग उसमें किसको देख के आए कि शूटिंग में जाना है? सर शूटिंग मुजफ्फरनगर में काफ़ी मतलब एक लोकप्रिय गेम है आजकल, अगर हम देखें तो काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें हमारे एक दोस्त थे, तो उन्हें देख के मैं इन्फ्लुएंस हुआ। उन्हें देख के मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ। वो ऑलरेडी शूटिंग में थे, अनस नाम है उनका। तो उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो उन्होंने मुझे अपने साथ शूटिंग में लगाया और बस धीरे धीरे शूटिंग का मन बन गया। इसके अलावा मुझे सर पेड़ बहुत पसंद है। अच्छा, पेड़ क्यों पसंद है? क्यों, तो ऐसा है सर, नहीं सबके एक रुचि होती है भाई, किस लिए क्यों वो वाले पेड़ लगाते हैं। एक मतलब मुझे ना एक मतलब एक क्यूरियोसिटी रहती है। एक छोटा सा आप बीज लगा रहे हो, उसे बड़ा होते हुए देखना, वो फल देता है आपको। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी चीज़ होगी जो इतनी मेहनत करता है आपके लिए। या तो आपके फादर हैं या एक पेड़ है जो आपको दे रहा है। मतलब आपने शायद ही उसे मैंने शायद ही उस पेड़ को कुछ दिया होगा, कोई खास केयर नहीं, सिर्फ पानी दे दिया, बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो हमें बहुत कुछ देता है। तो ये मतलब मुझे क्यूरियोसिटी होती है बहुत। नहीं तो बड़ा जैसे पेड़ लगाते हो, जब पेड़ बड़ा धीरे धीरे होता है तो उसको देख के खुशी होती है। देख के खुश होता है। इसी तरह अमन स्टील को भी धीरे धीरे बड़ा देखना चाहिए। ये भी वही है सर, एक बीज लगाया था छोटा सा और धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो इसमें भी उसी इंटरेस्ट से हम धीरे धीरे बड़ा होना अच्छा लगता है। बिल्कुल उसी जिस शौक से मैं अपने गेम खेल रहा हूँ, जिस शौक से मैं अपने पेड़ को देख रहा हूँ, पाल रहा हूँ, उसी शौक से ये फैक्ट्री चल रही है सर। बिल्कुल शौक के हिसाब से हम लोगों ने किया हुआ है यहाँ सारा काम। और मतलब जो हमारा ग्राहक है उसे कुछ बेस्ट ही मिल रहा है यहाँ पे, बेस्ट ही मिल रहा है शायद। मतलब हमारे जो इन्वेस्टर हैं, जो भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जो भी जहाँ भी जिस पॉइंट पे हमसे जुड़ा हुआ है, उसे कुछ बेटर ही देने की इच्छा रखते हैं हम लोग। तो पर्सनल, चूँकि आपका बर्थडे है, एक पर्सनल सवाल भी रहता है भाई, खाने की सबकी अपनी एक पसंद होती है। तो साफात को खाने में क्या पसंद है कि अगर मूड हो कि भाई खाना है तो क्या सबसे अच्छा साफात के लिए कि उसकी पसंदीदा डिश है? सर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं, बट मेरे जो फैसल भैया जो हैं हमारे ब्रदर, बड़े मेरे से, वो थोड़ा ना डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। तो वो मतलब हाई प्रोटीन डाइट और लो फैट इन सब में बहुत फोकस रखते हैं। तो अब क्योंकि घर का एक मेंबर बड़ा कॉन्शियस है, तो सभी धीरे धीरे उस पर इम्पैक्ट आने लगता है। उन्हीं के उसमें डल गए। हाँ, उन्हीं के उसमें डल गए। इसके अलावा मेरे फादर जो हैं वो भी वेजिटेरियन है, प्रॉपर वेजिटेरियन है काफ़ी लंबे समय से, मतलब स्टार्टिंग से वेजिटेरियन है वो। तो एक मतलब हम लोग थोड़ा वेजिटेरियन ज़्यादा प्रेफर करते हैं सर। तो वेजिटेरियन एक बड़ी बात, राणा परिवार से आप जुड़े हैं,
वेज खाते हैं, तो आपके पिता भी है, तो वेजिटेरियन के पीछे की क्या एक सोच आपकी, आपके पिता की क्या एक सोच है या एक आदत बन गई उनकी? सर मेरे पिता कभी भी उन्होंने अपनी जीवन में कभी अकेले बैठ के लंच नहीं किया। अच्छा, अकेले खाना नहीं उनके साथ हमेशा हमेशा कोई ना कोई रहा है, हमेशा। अब वो मतलब किसी मज़हब से, मतलब कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उनका हमेशा ये रहता। पहली बात तो वो वेजिटेरियन थे, तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बट हम लोग बिजनेस में आए, हम लोग थोड़ा नॉनवेज भी खा लेते थे, तो उनका ये मोटिव था कि कोई भी हमारे साथ आए वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। मतलब उनका ये था कि बिजनेस से जुड़े हुए सभी धर्म के लोग हैं, क्योंकि हम अकेले, कोई भी आ जाता है, हम सब बैठ के लंच करते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम परिवार कर रहे हैं। और हमारा एक और सिस्टम है कि हम लोग 2 बजे राइट, कोई कहीं भी हो, हम चारों भाई और फादर कहीं भी हो, हम सब एक ही जगह आते हैं और 2 बजे एग्जैक्ट हम लोग लंच करते हैं। इस बीच अगर कोई हमसे आया हुआ है मिलने, कोई सप्लायर या कोई हमारा ग्राहक कोई भी मिलने आया, तो हम उसके साथ बैठ के लंच करते हैं। तो एक मोटिव ये भी है सर, उन्हें अनकम्फर्टेबल फील, मतलब एक माहौल आपको देना चाहते हैं। हाँ जी, कि अगर अपनेपन का एक माहौल देना चाहते हैं। अगर कोई अटेंडेंट आ गया, अचानक से भी आ गया, बिल्कुल, तो आपके साथ बैठ के खाना खाए, वो भले ही किसी भी, हाँ जी, मतलब हमें अगर ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोग नॉनवेज नहीं प्रेफर करते, तो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो हमारा मोटिव ये रहता है कि वो कंफर्टेबल फील, क्योंकि बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, तो सभी लोग हैं, बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल। तो ये भी ध्यान रखते हैं कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। बिल्कुल जी, मतलब सर फादर ने सिखाया है कि पैसे कमाना, सबको पैसे कमाने हैं, सबको पैसे कमाना है, सबका एम यही है। कोई कहीं भी हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, सबका एम है पैसे कमाना। लेकिन मेरे फादर ने हमें पैसे के साथ साथ हमें एक एथिक्स से पैसे कमाना सिखाया है। उन्होंने एक अच्छा इंसान बनने को कहा है हमें। पैसे सेकेंडरी, सबको जोड़ के पैसे सेकेंडरी, आदमी व्यक्ति पर, व्यवहारिक और बिजनेस एथिक्स पहले। तो आपका जन्मदिन है, जन्मदिन पर क्या एक मैसेज आपकी तरफ से समाज के लिए होना चाहिए? सर बस यही कहूँगा, अपने बड़ों का शुक्रिया कीजिए, अपने बड़ों के साथ रहिए, बड़ों का जो बड़े कह रहे हैं उस पे चलिए। आज हम बड़ों के रास्ते पे चले हैं, दिखाए हुए, आज फल मिल रहा है। तो मेरा यही मैसेज है सबको कि सब अपने जो बड़े हैं, जैसे आजकल की हमारी बड़ी दिक्कत है एक समाज की, कि बच्चे बड़ों की नहीं सुन रहे, अपने माता पिता की या कोई भी उनका बड़ा है उसकी नहीं सुन रहे। बहुत सब हर परिवार में यही इशू है कि भाई बेटा नहीं सुन रहा हमारी। साफ मगर सबकी सुनते हैं सर, कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 100% सुन रहा हूँ, बट ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सकता है, जो मेरे फादर कह रहे हैं, जो मेरे बड़े भाई कह रहे हैं, हम उनके रास्ते पे मतलब कोशिश करते हैं। जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल है। तो मैं सबको ये कहूँगा, सब इसी तरीके से बढ़ें, तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा ज़िंदगी में भी और अपने हर तरीके के कार्य में जो भी आप कर रहे हैं। तो ये थे शाफात राना, जिन्होंने जन्मदिन विशेष पर हमारे साथ बातचीत की और कहा कि सभी को अपने माता पिता, अपने परिवार के बड़ों की बात माननी चाहिए, उसी में सबकी भलाई भी रहती है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।